हेलो फ्रेंड। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसे हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा ये ग्रामर, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर हमारी बेसिकली क्या होती है, ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी। पहले के टाइम में इंग्लिश एक लैंग्वेज होती थी। इंग्लिश एक हमारी क्या है, लैंग्वेज है। उसमें उसको इंग्लिश लैंग्वेज को पहले के लोग टूटी फूटी भाषा में बोलते थे। जब टूटी फूटी भाषा में बोलते थे तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हमको ग्रामर की जरूरत पड़ी। ग्रामर की जरूरत पड़ी। आइए इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश इंग्लिश हमारी एक बेसिकली क्या होती है, लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज हमारी होते आजकल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारी इंग्लिश आती है, वो एक लैंग्वेज बेस ही आती है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हमारी बनी कहाँ से, लेटर्स। लेटर्स के जो हमारे वो लेटर्स हमारे आए, लेटर्स के समूह को हमने क्या बोला, लेटर्स के समूह को हमने क्या बोला, अल्फाबेट बोला। अल्फाबेट के अल्फाबेट बोला, लेटर के समूह को हमने क्या बोला, अल्फाबेट बोला। अब अल्फाबेट के बाद हमारा वर्ड बना, फिर इसलिए वर्ड्स। वर्ड्स हमारा क्या होता है, जो लेटर्स के ग्रुप से, कई लेटर्स के ग्रुप से हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड्स बना, उसे हम क्या बोले, वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि आजकल हम पढ़ते हैं वोकैब, जो हम पढ़ाते हैं आपको वोकैबुलरी पढ़ाते हैं। वर्ड्स के बाद सेंटेंस बना। सेंटेंस हमारा वर्ड्स से हमारा क्या बना, सेंटेंस बना। वर्ड्स के ग्रुप से हमारा क्या बना, सेंटेंस बना। अब सेंटेंस तो बना हुआ है। सेंटेंस के बाद सेंटेंस में बेसिकली कई पार्ट होते हैं, कई वर्ड्स होते हैं। वो हमारे जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, जो हमारे सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं, उसे हम क्या बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला। अब बाई सेंटेंस कोई बना, उसमें अब वर्ड्स आए, वर्ड्स को कहाँ कैसे अरेंज करना, किस प्लेस पे रखना है, उसके लिए हमने एक पार्ट ऑफ स्पीच बनाया। ये पार्ट ऑफ स्पीच बनाए, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच एक बेसिक टाइप ऑफ वर्ड ही है, जिसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एंड एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एंड कंजक्शन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। हमारा पहला जो है लेटर्स। अब लेटर्स क्या होते हैं देखते हैं। लेटर्स जो हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, ये हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं। यही लेटर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। अल्फाबेट इज ए सेट ऑफ लेटर अरेंज्ड इन ए फिक्स ऑर्डर यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज। अल्फाबेट और क्या होते हैं, जो लेटर्स के अरेंज में सेट होती है और फिक्स ऑर्डर में, जिसे हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, लिखने में, लैंग्वेज को लिखने में यूज करते हैं। हमारा क्या होता है, अल्फाबेट्स होता है। अल्फाबेट के बाद देखते हैं टाइप ऑफ लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने टाइप के लेटर्स होते हैं। अल्फा टाइप में दो प्रकार के लेटर होते हैं, एक वॉवेल्स होता है, एक वॉवेल्स होता है, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट।
अब हमारा वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स हमारा होता है ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल हमारे कितने होते हैं अल्फाबेट में वॉवेल लेटर्स? 5। इसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। जो बी, सी, डी, ई, डी, एफ से लेकर जेड तक, मतलब जो ई, ए, ई, आई, ओ, यू के बाद मेंबर बचते हैं कितने लेटर, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं डिफरेंट बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। अब अल्फाबेट एंड लेटर के बीच क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। अल्फाबेट्स हमारा वो होता है जो जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल 26 लेटर। अल्फाबेट्स हमारा वो होता है जिसमें सभी 26 लेटर की लिस्ट होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। एंड लेटर्स हमारा क्या होता है? लेटर्स हमारा होता है अल्फाबेट के इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अल्फाबेट के इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। जैसे अल्फाबेट हमारा क्या होता है? ए से लेकर जेड तक के जो सभी लेटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं। लेटर तो उन्हीं 26 लेटर में इंडिविजुअल बोलेंगे ए, बी, सी, वो हमारे क्या होंगे? लेटर्स होंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स हमारा क्या होता है? वर्ड्स हमारा होता है ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। दैट हैज मीनिंग। जो लेटर के ग्रुप का वर्ड बनता है उसका कोई न कोई एक मीनिंग निकलती है, मीनिंगफुल होता है। एंड इज यूज फ्रॉम टू सेंटेंस, जिसे हम सेंटेंस में यूज कर पाते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में हम देखते हैं कैट। कैट में कैट हमारा क्या है? एक वर्ड्स है। कैट मीन्स हमारा क्या होता है? बिल्ली होता है, बिल्ली होते हैं। लेटर्स क्या है इसमें? सी, ए, टी। लेटर्स मिलके 3 लेटर्स मिलके हमारा क्या वर्ड्स बना? कैट। कैट बना, सी, ए, टी। इसका एक मीनिंगफुल है। कैट का मीनिंग क्या होती है हिंदी में? बिल्ली। अगला देखते हैं रन। आर यू एन, रन मीन दौड़ना। इसमें लेटर्स क्या है? आर, यू, आर, यू, एन। ये तीनों लेटर मिलके क्या बनाया वर्ड्स? रन। क्या बनाया वर्ड्स? रन। रन बनाए, ये रन क्या हुआ? हमारा वर्ड्स, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकलता है, मीनिंगफुल है। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। यहाँ तक ये चलते हैं। अब आया हमारा सेंटेंस। सेंटेंस आया। सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस बोलते हैं। दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। जो हमारा सेंटेंस होता है उसका पहला लेटर स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। जो हमारा सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से क्या होता है? स्टार्ट होता है। एंड एंड्स विथ ए पंचुकेशन मार्क। जो हमारा सेंटेंस होता है वो खत्म कहाँ से होता है? पंचुकेशन मार्क से खत्म होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो हमारा इस ये सेंटेंस में जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर है। फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। जो हमारा सेंटेंस का एंड है वो हमारा फुल स्टॉप से समाप्त हुआ, पंचुकेशन मार्क से समाप्त हुआ। अब इसका इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस है। शी इज ए डॉक्टर का मतलब हुआ
वह एक डॉक्टर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज योर ब्रदर। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह तुम्हारा भाई है? कंप्लीट सेंस निकला ना इसका। इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस निकला। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब सेंटेंस के बाद हमारा क्या आता है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हमारी क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आर द बेसिक टाइप ऑफ वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बेसिक टाइप वर्ड्स के बेसिक टाइप है क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब हाउ ए वर्ड फंक्शन इन ए सेंटेंस। जो सेंटेंस में फंक्शन और उनको कैसे डिस्क्राइब करना है ये हमको बताता है। आइए चलते हैं। पहला हम पढ़ते हैं नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं नाउन। अब हमारा नाउन क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कोई भी चीज है, कोई भी चीज है वो हमारा सब क्या है? कोई भी चीज है तो कोई नेम है वो हमारा क्या है? नाउन है। कोई भी चीज, डाम, टेबल, चेयर, कार, कोई भी चीज है ये हमारा सब क्या है? नाउन है। इससे को हम शॉर्ट में क्या बोले? अ नेमिंग वर्ड। क्या बोले इस नाउन को हम शॉर्ट में? अ नेमिंग वर्ड। अब इसे क्यों बोले? अब हमारा कोई भी चीज है उसका कोई न कोई नेम है, कुछ में कुछ नेम है। अब उस नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल है, नाउन है। चेयर है, नाउन है। रोहन है, नाउन है। मुंबई है, सिटी का नाम, नाम है। इंडिया देश का नाम है, नाउन है। गंगा रिवर का नेम है, नाउन है। ये सारी चीजें हमारे क्या है? नाउन है। कोई भी चीज है उसका अगर नेम है तो वो क्या है? नाउन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इसकी फुल डेफिनेशन देख लेते हैं। A noun is a word that name a person, a place, a thing, an animal or idea। नाउन हमारा एक वर्ड है जिसमें पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स का नेम एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट, एनिमल का नेम, एनिमल्स एंड आइडिया। ये हमारी क्या है? नाउन है। आइए देखते हैं। पहला हम लेते हैं पर्सन। पर्सन, पर्सन क्या होता है? जैसे पर्सन में पर्सन का नेम देखते हैं। नाम सुमित, टीचर, गिल, इंजीनियर, सोल्जर, etc। ये हमारे क्या है? पर्सन। पर्सन की नेम है तो ये क्या है? हमारे नाउन है। हम और आप क्या है? एक पर्सन है। पर्सन है तो हमारा कुछ में कुछ नेम भी है। मेरा भी कुछ नेम है, कुछ आपका भी नेम है। वो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। अब आते हैं प्लेस। प्लेस में देखते हैं दिल्ली, पार्क, स्कूल, रूम। ये हमारे सब क्या है? प्लेस का नेम है। प्लेस का नेम है तो क्या है? नाउन है। आगे देखते हैं थिंग्स, वस्तु, पेन, बुक, चेयर, मोबाइल, रेडियो। बस ये हमारी क्या है? सब एक वस्तु का नेम है। ये हमारे सब क्या है? वस्तु का नेम है तो ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। अगला देखते हैं आइडियाज, लव, ऑनेस्टी, फियर, फ्रेंडशिप,
लॉयल्टी, इट इज, ये हमारे सब क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं, एनिमल्स, डॉग, कैट, लाइन, काउ, इट इज, ये सब हमारे क्या है, नाउन है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कितने प्रकार से होता है। देयर आर थ्री वर्ड्स टू आइडेंटिफाई नाउन्स इन एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में हम नाउन को तीन तीन वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है पार्ट। पार्ट हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, हु, जो कि होता है क्या है, जो कि ओनली पर्सन के लिए आता है। थर्ड वर्ड हमारा क्या है, whom। थर्ड वर्ड हमारा क्या है, whom, जो कि किसके लिए आता है, ओनली पर्सन के लिए। आइए और एग्जांपल इसके देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, रवि वर्क हार्ड। रवि कठिन परिश्रम करता है। अब इसमें हम नाउन को कैसे पहचानेंगे। अब नाउन को हमको पहचानना है तो हम वर्ब के साथ अपना क्या जोड़ेंगे, हु जोड़ेंगे। वर्ब से हम आस्क करेंगे कि कौन कठिन परिश्रम करता है, हु का मतलब रवि। रवि हमारा क्या है, नाउन है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मोहित वांट्स टू मीट कटरीना। मोहित कटरीना से मिलना चाहता है। अब हम वर्ब से हु का जवाब लेंगे। कौन कटरीना से मिलना चाहता है, हु वांट टू मीट कटरीना। कौन मिलना चाहता है, मोहित। कौन मिलना चाहता है, मोहित। मोहित हमारा क्या है, नाउन है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका जवाब लेंगे कि मोहित किससे मिलना चाहता है, उनका जवाब लेंगे। उनका जवाब जब लेंगे तो मोहित किससे मिलना चाहता है, कटरीना से। कटरीना हमारा क्या है, नेम है, नाउन है। whom does मोहित want to meet, का मतलब हुआ कि मोहित किससे मिलना चाहता है, कटरीना से। कटरीना हमारा क्या है, नाउन है। नेक्स्ट, काजल बॉट शुगर। काजल शुगर खरीदी। अब हमको देखना है कौन शुगर खरीदा, वो बॉट शुगर, कौन शुगर खरीदा, काजल। काजल हमारी क्या है, काजल हमारी क्या है, नाउन है। होम डिड काजल बाय, काजल क्या खरीदी, किसे खरीदी, शुगर को। शुगर हमारा क्या है, नाउन है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन। सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन। थर्ड हमारा आता है, थर्ड हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। फिर हमारा आता है मटेरियल नाउन। इसके बाद हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है, कोई पर्टिकुलर नेम, प्लेस, थिंग्स इत्यादि हो तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे अमिताभ बच्चन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। दूसरा हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारा क्या है, एक प्लेस है। माउंट एवरेस्ट हमारा एक क्या है,
प्लेस है जो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। ताजमहल, मुंबई, गंगा, मंडे, जनवरी, दिवाली, ETC। ये हमारे सब क्या है प्रॉपर नाउन। हमारा पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर फेस्टिवल, पर्टिकुलर प्लेस, ये हमारे सब क्या होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। अगला देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारा क्या होता है जैसे टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, बॉय, स्कूल, सिटी, बो, कार, एलिफेंट, ETC। ये हमारे सब क्या है कॉमन नाउन। जैसे कॉमन नाउन में कोई कॉमन चीज, जैसे अगर ये कॉमन नाउन में टीचर का कुछ नेम है तो हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है। डॉक्टर का कुछ नेम है तो हमारा क्या है प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट का कोई नेम है तो हमारा क्या है प्रॉपर नाउन। बॉय का कुछ नेम है तो वो क्या है प्रॉपर नाउन। स्कूल का कुछ नेम है तो क्या है प्रॉपर नाउन। इसी तरह सिटी का कुछ नेम है तो हमारा क्या है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है जैसे क्राउड, टीम, ज्यूरी, टॉक, हेयर, कॉल, पीर, बंडल इत्यादि। ये जो हमारे ग्रुप है ये हमारे क्या है कलेक्टिव नाउन। लोगों का ग्रुप हमारा क्या है क्राउड। लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं क्राउड। क्राउड को हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन। टीम प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम टीम बोलते हैं। टीम हमारी क्या है कलेक्टिव नाउन है। जब ये एक इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना लेंगे, क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। आइए समझते हैं हमारा अरो। अरो क्या है प्रॉपर नाउन है। अर्जुन हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है। राहुल प्रॉपर नाउन है। कबीर प्रॉपर नाउन है। रोशन प्रॉपर नाउन है। आदित्य प्रॉपर नाउन है। ओमन प्रॉपर नाउन है। यश प्रॉपर नाउन है। सिद्धार्थ प्रॉपर नाउन है। राज प्रॉपर नाउन है। करण प्रॉपर नाउन है। देव प्रॉपर नाउन है। ओम प्रॉपर नाउन है। निखिल प्रॉपर नाउन है। हर्ष प्रॉपर नाउन है। अनीश प्रॉपर नाउन है। आयुष प्रॉपर नाउन है। समीर प्रॉपर नाउन है। विराज प्रॉपर नाउन है। ईशान प्रॉपर नाउन है। मानो प्रॉपर नाउन है। तनु प्रॉपर नाउन है। वीर प्रॉपर नाउन है। एंड हंस प्रॉपर नाउन। जितने भी ये हमारे नेम हैं ये हमारे सब क्या है एक प्रॉपर नाउन है। अब इन्हीं नेम को ये किसके नेम है हमारे लड़कों के नेम है। बॉयज के नेम है हमारे किसके नेम है बॉयज के नेम है। बॉयज के नेम है ये तो बॉयज हमारा कौन सा नाउन होगा। बॉय हमारा कौन सा नाउन होगा कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा कॉमन नाउन होगा। जितने भी ये नेम्स है हमारे ये हमारे क्या है प्रॉपर नाउन है। और जो ये नेम किसके हैं लड़कों के। लड़कों मतलब बॉयज के नेम है तो बॉयज हमारा क्या है कॉमन नाउन है। यू आर अंडरस्टैंड क्लियर ओके। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है माही भाई है। ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है।
ये पीरू सिंहदेव है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। इंडिविजुअल नेम हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब ये हमारे क्या है, प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स हमारे क्या है, कॉमन नाउन। अब यही प्लेयर्स, ये हमारे क्या है, ये प्लेयर्स तो ही है। प्लेयर्स हमारा क्या है, कॉमन नाउन। अगर ये प्लेयर्स का नाम है हमारा, जैसे इनका नेम है, क्या नेम है, महेंद्र सिंह धोनी नेम है अगर इनका, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये अगर ये है, क्या कहते हैं, प्लेयर्स हैं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। आगे चलते हैं, प्लेयर्स हैं हमारे, तो कॉमन नाउन है। अगर यही प्लेयर एक अपनी टीम बना लेते हैं, यही प्लेयर अगर एक टीम बना लेते हैं, हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे ये हमारे इंडियन टीम, ये टीम बना लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी इज अ गुड प्लेयर ऑफ आवर इंडियन क्रिकेट टीम। महेंद्र सिंह धोनी हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छे प्लेयर हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, प्लेयर्स हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन है। हमारी टीम क्या है, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, मोहन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। राधा हमारी क्या है, प्रॉपर नाउन है, गर्ल्स का नेम है। सोहन हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बॉयज का नेम है। ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। यही जब तीनों क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो इनको एक नाम दिया जाता है, स्टूडेंट्स। जब इन तीनों से निकल के एक नेम आता है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। जब हम क्लास में होते हैं, क्लास में सारे बच्चे क्या होते हैं, सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है, हाँ, मटेरियल नाउन इज ए नाउन। मटेरियल नाउन, नाउन एक हमारा नाउन है that refer to a substance or a material form। मटेरियल फॉर्म जो हमारा मटेरियल या सबस्टेंस के रिफर्स में है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो हमारी वस्तुओं से मेड होता है, बना होता है, वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाम। जैसे कि गोल्ड, आयरन, शुगर, सिल्वर, सिल्वर, सॉल्ट, फ्लोर, ये हमारे सब क्या है, मटेरियल में है। क्यों है, अब जैसे इसको देखो, फ्लोर, फ्लोर हमारा क्या होता है, गेहूं से बना होता है। गेहूं हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। वेट हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब इसको गेहूं से बनाया गया फ्लोर, फ्लोर को बनाया गया तो हमारा क्या हुआ, एक मटेरियल नाउन। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, a abstract noun is or an abstract noun is the name of a quality, ideas, feeling, or state that cannot be seen, touched, or physical measured। Abstract noun वह नाउन है जिनमें कि गुण के नेम, आइडियाज, फीलिंग और स्टेट के नेम होते हैं। एंड हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं,
ना ही फिजिकली मेजर्ड कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल क्वालिटी, आइडिया, फीलिंग और स्टेट कर सकते हैं। बाकी ना तो देख सकते हैं, ना तो टच सकते हैं, ना तो फिजिकली मेजर कर सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। पहला है नेम ऑफ फीलिंग। नेम ऑफ फीलिंग में आता है हमारा इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट हमारा क्या है, क्या है, फीलिंग है। अंदर से इंजॉयमेंट, खुशी, खुशी होना। खुशी हमारी क्या है, एक फीलिंग है, हमारी फीलिंग है। तो हमारा ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा क्या है, हार्ट। हार्ट हमारा क्या है, फीलिंग है, फीलिंग है। तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला हमारा क्या है, फियर। फियर हमारा क्या है, डरना, डर। तो हमारा क्या है, ये एक फीलिंग है। फीलिंग है तो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारा लव, प्यार। प्यार हमारा क्या है, एक फीलिंग है। फीलिंग है तो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नेम ऑफ स्टेट्स। नेम ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, क्या है, फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता। हमारी स्वतंत्रता क्या है, एक स्टेट्स। हमारी स्वतंत्रता क्या है, एक स्टेट। तो हमारा ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, हैप्पी मतलब खुशी, अत्यधिक खुशी। ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लग्जेरी, लग्जेरी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि ये क्या होता है, आरामदायक होता है। अगला देखते हैं सैडनेस, दुखी, उदास। ये हमारा क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगले देखते हैं नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी में देखते हैं विजडम। विजडम हमारा क्या होता है, विजडम हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बुद्धिमत्ता। काइंडनेस, दयालुता। ये हमारा क्या है, क्वालिटी है, हमारा गुण है। ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ब्रेवरी, ब्रेवरी हमारा क्या है, एक बहादुरी हमारा क्या है, क्वालिटी, हमारा एक गुण है। तो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला हमारा क्या है, ब्यूटी। ब्यूटी हमारा एक क्या है, सुंदरता। ये हमारा क्या है, क्वालिटी है। ये हमारा क्या है, क्वालिटी। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।